नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त से करंट अफेयर्स के इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने सेशन में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रखें, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नए व्यूवर्स जितने भी आते हैं चैनल पे, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और प्रतिदिन नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को बिना पंचायत के। सबसे पहले आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। कल का जो क्वेश्चन हमने दिया था, क्वेश्चन था सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस थे आपके अमृत मोहन प्रसाद, संजय सिंघल, राकेश अस्थाना या राजीव राय भटनागर। तो सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में संजय सिंघल जी को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। अब देखते हैं आज की हेडलाइंस। आज की हेडलाइंस में दिया हुआ है, तेलंगाना पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया है। मातृवन पहल की शुरुआत हुई। क्लोव सिंड्रोम एंड अवेयरनेस डे। भारत का 15वां अंगदान दिवस मनाया गया। मलयालम अभिनेता कलाभवन नवाज का निधन हुआ है। भारत का 88वां ग्रैंड मास्टर कोई बना है। विश्राम अवकाश योजना का शुभारंभ हुआ। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी कवच 4.0 की शुरुआत हुई और उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ये आज के हेडलाइंस थे। अब इनके बारे में डिटेल देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत जुलाई 2025 में कितने बच्चों को बचाया गया है। अभी हाल ही में चलाया गया है ऑपरेशन मुस्कान तेलंगाना पुलिस द्वारा। सवाल पूछ रहा है कि जो जुलाई में ये ऑपरेशन चलाया गया था, इसमें कितने बच्चों को बचाया गया है, रेस्क्यू किया गया है। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर रेस्क्यूड अंडर ऑपरेशन मुस्कान 11 इन जुलाई 25। ऑप्शन है आपके 5678, 6914, 7100 या फिर 7678। तो अभी हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7678 बच्चों को बचाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ऑपरेशन मुस्कान जुलाई में पूरे तेलंगाना में 1 माह तक चलाया गया और बचाव अभियान था ये। इसमें कुल 7678 बच्चों को खतरनाक और शोषणात्मक स्थितियों से सुरक्षित निकाला गया है। अभियान में 121 पुलिस टीमें और 786 पुलिसकर्मी शामिल हुए, जिन्होंने रेलवे स्टेशन, धर्मस्थल, चाय की दुकानों, ईंट भट्टों आदि पर छापे मारे। बचाए गए बच्चों में 3787 अन्य राज्यों से और 3783 बच्चे नेपाल से थे, जो विशेष चिंता का विषय रहा है और चिंता का विषय होना भी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चों का जो चोरी हो रहा है, इससे लोगों ने हर एक जगह पर जो बाल श्रम जो वाला प्रॉब्लम है, इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। तो आप लोग भी ध्यान रखें, हर किसी के घर में बच्चे हैं, बच्चों को लेकर बाहर लेकर जाएं तो जरा ध्यान से रहे, क्योंकि इन लोगों के लिए फीलिंग्स का कोई मायने नहीं है, रिश्ते कुछ नहीं होते हैं। इन लोगों को मकसद बस है पैसा लेना, बच्चों को बेचकर पैसा करना। तो ध्यान रहे, हर किसी के घर में बच्चे हैं और सब कोई अपने बच्चों को सुरक्षित रखे। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मातृवन थीम आधारित शहरी वन पहल का शुभारंभ किस शहर में हुआ है। इन विच सिटी वॉज द मातृवन थीम्ड अर्बन फॉरेस्ट इनिशिएटिव लॉन्च। ऑप्शन है आपके दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम या फरीदाबाद। तो भी हाल ही में मातृवन इस थीम पे आधारित जो पहला शहरी वन है ना, इसका शुभारंभ हुआ है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मनोहर लाल ने गुरुग्राम में मातृवन पहल का शुभारंभ किया। यह पहल एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत शुरू की गई। अरावली पहाड़ी क्षेत्र में फैले 750 एकड़ में यह शहरी वन दिल्ली एनसीआर का फेफड़ा बनेगा, क्योंकि दिल्ली में हवा को लेकर बहुत बड़ी समस्या है और नागरिकों से वनों की रक्षा और अधिक पौधारोपण हेतु वन मित्र बनने की अपील भी की गई है। अगला सवाल, क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। ऑन विच डे इज क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। ऑप्शन है आपके जुलाई 30, अगस्त 1, अगस्त 2 और अगस्त 3।
तो क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब क्लोव सिंड्रोम जो होता है ना, इसमें बच्चों के पैर से लेके हाथ से लेके शरीर पर ऐसे ही जैसे लौंग जो होता है उसकी कलियां होती है, ऐसा ही स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसी के अवेयरनेस के लिए ये डे मनाया जाता है। यह दिवस एक दुर्लभ जन्मजात रोग है। क्लोव सिंड्रोम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। क्लोव्स नाम इन विशेषताओं का संक्षेप है, जैसे क्लोव से कॉन्जिनेटल लिपोमैटस, ओवरग्रोथ, वैस्कुलर malformations, एपिडर्मल नेवी, स्केलेटल एनोमलीज, CLOVES क्लोव्स का फुल फॉर्म है। अगला, भारत में 15वां अंगदान दिवस किस केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया है? Who addressed the 15th Indian Organ Donation Day in 2025 में जो अंगदान दिवस हुआ है, ये 15वां अंगदान दिवस है और इसको किस केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया है? ऑप्शन हैं आपके डॉक्टर मनसुख मंडाविया, श्री जगत प्रकाश नड्डा, श्री अश्विनी वैष्णव या फिर श्री धर्मेंद्र प्रधान। तो 15वां अंगदान दिवस इसको संबोधित किया है श्री JP नड्डा जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 15वां अंगदान दिवस केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अंगदान को मानवता का सर्वोच्च कार्य बताया। नोटो की आधार आधारित वेबसाइट के माध्यम से अब तक 3.30 लाख से अधिक लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया। 2024 में भारत में 18,900 से अधिक प्रत्यारोपण हुए, जो अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक आंकड़ा है। और अंग प्रत्यारोपण के कुल आंकड़ों में भारत अब दुनिया में तीसरे स्थान पर है, क्योंकि पहले पर अमेरिका है और फिर चीन है और फिर तीसरे स्थान पर भारत है। तो अच्छी भी बात है ये एक। अगला सवाल, मलयालम अभिनेता और मिमिक्री कलाकार कला भवन नवास का निधन हुआ है। सवाल पूछ रहा है कि उनका निधन किस कारण से हुआ है। ऑप्शन है आपके रोड एक्सीडेंट से, ब्रेन हैमरेज से, कार्डियक अरेस्ट से या फिर फूड पॉइजनिंग से। तो अभी हाल ही में मलयालम अभिनेता और मिमिक्री कलाकार कला भवन नवास का निधन हुआ और इनका निधन होने का कारण था जो हृदय गति थी वो रुक गई थी, यानी कि कार्डियक अरेस्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। 1 अगस्त 2025 को निधन हुआ इनका। 51 वर्ष के थे और फिल्म प्रकाम्बन की शूटिंग के लिए चोट्टानिकारा में ठहरे हुए थे। होटल के कमरे में अचेत पाए जाने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार हृदय गति रुकने की आशंका जताई गई और अंतिम पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतकर 88वीं ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ध्यान रखिएगा, 88वीं ग्रैंड मास्टर। Which Indian female player became 88th Grand Master by winning the 2025 FIDE World Women's World Cup? ऑप्शंस हैं आपके दिव्या देशमुख, आर वैशाली, कोनेरू हम्पी या तानिया सचदेव। तो भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख जी बनी, काफी चर्चा में है और इनसे सवाल जरूर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। दिव्या देशमुख महाराष्ट्र से हैं और भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। उन्होंने 2025 FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतकर यह उपलब्धि हासिल की, वो भी बिना पारंपरिक नॉर्म प्रक्रिया के। दिव्या केवल चौथी भारतीय महिला हैं जिन्हें ग्रैंड मास्टर टाइटल मिला है और भारत अब तक 88 ग्रैंड मास्टर तैयार कर चुका है, जो देश में शतरंज की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। अगला सवाल, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which is the first Indian state to introduce a formal sabbatical leave scheme? विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है आपके केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। देखते रहिएगा, क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहेगा और यहाँ पे एक क्वालिटी रहेगी क्वेश्चंस की। कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन उठा के मैं यहाँ पे पंचायत करने और आपका टाइम वेस्ट करने नहीं बैठा हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने में काफी इंपॉर्टेंट है। सिक्किम देश का पहला राज्य बना जिसने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू की। इस योजना में नियमित कर्मचारी 5 वर्ष की सेवा के बाद 1 से 3 साल तक की छुट्टी ले सकते हैं, जिसमें 50% वेतन मिलेगा।
यही पॉइंट मेन है। सबैटिकल लीव का मतलब है कि जो व्यक्ति कह रहा हूँ, जो नियमित कर्मचारी हैं जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा दी है अपने विभाग, उसके बाद यदि वो चाहें तो 1 से 3 साल की छुट्टी ले सकते हैं किसी जेन्युइन कारण से, और उनको आधा वेतन मिलता रहेगा। सपोज करें कि किसी व्यक्ति की पेमेंट है 20,000, तो 1.5 साल की छुट्टी ले ली वो किसी कारणवश, तो उनको 1.5 साल तक 10,000 रुपए मिलते रहेंगे। ये नहीं है कि हाँ आप इतने दिन छुट्टी पे थे तो आपका पेमेंट नहीं मिलेगा। फिर कह रहा है कि बाद में यह योजना अस्थायी कर्मचारियों तक भी विस्तारित की गई जो 6 महीने की सेवा के बाद पात्र होते हैं। और अब समूह ग और घ के कर्मचारियों को विभागाध्यक्ष और समूह क और ख को कार्मिक सचिव से मंजूरी लेनी होती है, जिससे प्रक्रिया सरल हुई। कुल मिला के सभी वर्ग के लोगों के लिए, जो सरकारी विभाग में सभी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो A ग्रेड की नौकरी कर रहा हो या फिर D ग्रेड की, सभी के लिए ये प्रक्रिया चालू हो गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 2025 में 43वां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट तो खैर सभी हैं, लेकिन क्वेश्चन की जो क्या कहते हैं क्वालिटी देखने के बाद मन करता है कि बता ही दे कि हाँ ये जरूरत है इसकी। तो 2025 में 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? Who was awarded the 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन 2025? ऑप्शन हैं आपकी राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, S जयशंकर या पीयूष गोयल। तो अभी हाल ही में जो 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार का वितरण किया गया है, ये दिया गया है नितिन गडकरी जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। हमारे हिसाब से, मतलब बुरा ना माने, आप लोगों को ठेस ना पहुंचे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं ये, बहुत अच्छे व्यक्ति। अगला सवाल कर रहा हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पुणे में आयोजित कार्यक्रम में 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार कहाँ दिया गया है, तो पुणे में इसका आयोजन किया गया था। यह पुरस्कार लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय प्रगति में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कारण भी मालूम चल गया कि क्यों दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है, तो याद रखिएगा लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा। गडकरी ने इस अवसर पर सुराज्य और सुशासन की विचारधारा पर बल दिया। उन्होंने भारत को तकनीकी विशेषज्ञता के बल पर वैश्विक नेता बनने में सक्षम बताया है। अगला सवाल, भारतीय रेलवे के किस खंड पर स्वदेशी कवच 4.0 सुरक्षा प्रणाली तैनात की गई है? ऑन विच सेक्शन ऑफ इंडियन रेलवेज हैज द इंडिजीनियस कवच 4.0 सिस्टम सेफ्टी सिस्टम बीन कमीशन्ड? ऑप्शन है आपके दिल्ली अंबाला, मथुरा कोटा, नागपुर सिकंदराबाद और हावड़ा खड़ग। तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के मथुरा और कोटा जो सेक्शन है ना, यहाँ पर कवच 4.0 जो सेफ्टी सिस्टम है इसको तैनात किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब क्या है ये कवच 4.0 देखते हैं, ये तो मालूम चल गया। अच्छा, ये जो सेक्शन है ना, ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के पास है। इसे सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 के तहत डिजाइन किया गया है, जो सुरक्षा का उच्चतम स्तर है। यह प्रणाली अपने आप ट्रेन की स्पीड मॉनिटर करती है और आवश्यकता पड़ने पर ब्रेक खुद लगा देती है, खासकर कोहरे जैसी परिस्थितियों में। अब ड्राइवर कैबिन में ही सिग्नल और स्पीड की जानकारी देख सकते हैं, बाहर देखना आवश्यक नहीं होगा। कुल मिला के जो ट्रेन के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठंडी में कोहरे की वजह से दिखाई ना देना, सिग्नल का पता ना चलना, सभी चीजें यहाँ पे मॉनिटर की जाएंगी। अगला सवाल और हमारे सेशन का आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chief secretary of उत्तर प्रदेश in July 25? ऑप्शन है आपके दुर्गा शंकर मिश्रा, दीपक कुमार, मनोज कुमार सिंह या फिर शशि प्रकाश गोयल। तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव अभी हाल ही में शशि प्रकाश गोयल जी को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। शशि प्रकाश गोयल 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। इन्हें 31 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पद संभाला है उन्होंने मनोज कुमार सिंह का स्थान लिया, जो उसी दिन सेवानिवृत्त हुए। यानी कि इनसे पहले मनोज कुमार सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त हुए थे, पद पर थे, और 31 जुलाई को उनका रिटायरमेंट था और उसी दिन इनकी अपॉइंटमेंट थी। इससे पहले वे मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे और यह नियुक्ति राज्य सरकार के प्रशासनिक दक्षता और अनुभव पर जोर देने को दर्शाता है। तो बच्चा लोग, ये था आज का टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे। तैयारी करते रहिए, फर्जी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर, जो मिलेगा टू द पॉइंट मिलेगा।
और एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। अब आते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जुलाई 2025 में दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त यानी कि कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपकी राकेश अस्थाना, संजय अरोड़ा, एसबी केसे या आलोक वर्मा। करेक्ट आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना है और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पर डे की करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन आपको मिले और एक अच्छा खासा सीरीज आपके पास तैयार हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार। हर हर महादेव।